हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दी कि हमारे चैनल पर जाकर यूपी टीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा। बाकी क्लास का समय देख ले। जीके जीस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे इसी टाइम पे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस आती है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी और जनरल अवेयर्स की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल में देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी अगर आपके एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम जो है साथियों देखिए 28 और 29 तारीख को इसी महीने में होने वाला है। तो आज जो है आपकी कितनी तारीख है? तो आज जो है आपकी 21 तारीख है, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आ गया है। तो आई होप कि आप सबने जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था इसके बारे में, ठीक। जिसने नहीं किया है तो फटाफट जाकर अपना एडमिट कार्ड जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अपना सेंटर जो है उसको देख लीजिए, ठीक है। अपनी तैयारी में लग जाइए। और जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है आप सभी के लिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको सभी को लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का हमारा जो पेज है उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया, दिल्ली भारत की नई राजधानी जो है 1911 में बनी थी, सही बात है। दूसरा दिया गया है, महात्मा गांधी ने इंग्लो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, ये भी सही है। बीजी तिलक ने जो है पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1916 में की थी, 14 में नहीं थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे 1914 वाला, ये आपका गलत मिलान हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा, आपका आइडेंटिटी कब किया था उन्होंने, तो 1916 में किया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था, कब? 1939 में। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे दूसरा नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो आपका उत्तर हो जाती है 1757 के प्लासी के लड़ाई में। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन दूसरे पे आपका है, ठीक है। 23 जून 1757 को, ठीक है। 1787 नहीं, 1757 को जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, बताइए। इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देंगे, चौथे पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे आपके, बताइए। गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह? तो 10वें या आखिरी सिख गुरु की बात करें तो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। सिखों के दूसरे गुरु जो थे आपके गुरु अंगद देव थे, ठीक है। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु तथा सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो आपके 9वें तथा गुरु गोविंद सिंह जो आपके 10वें गुरु तथा आखिरी गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने जो है खालसापन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 5वां नंबर, उत्तर देंगे, राइट आंसर का। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें, ठीक है। क्या दिया गया है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था।
पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे? तो ये किस राजवंश के समय हुआ था, हमको बताना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों शुंग वंश, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? पुष्यमित्र जो है शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जबकि गुलाम या दास वंश की जो संस्थापक है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक आपके वासुदेव तथा चोल वंश के संस्थापक आपके विजयलाल थे, ठीक है, विजयालाल। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, छठे पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइए। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वल्लभ भाई पटेल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है 3 मई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में की थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से सातवें पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का साथियों। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जब बाल गंगाधर तिलक 1908 में वह 6 वर्ष जेल की सजा हुई थी, उस समय उनके इस विरोध में बम्बई में जो है मजदूरों ने भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 8वां नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर का। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए, बताइए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सोचते कि वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने के 9 घंटे निर्धारित किए गए थे, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 9वें पे आपका सूत्री कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। क्लियर सभी को इसके बारे में? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा जो है इसके महासचिव हुए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 10वें पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर हमको विचार करना है। सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम हो जाएगा, मतलब पहले से हमको लास्ट तक जाना है, ठीक है। देखिए, सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था साथियों 1770 से 1820 तक, ठीक है, 1820 तक हुआ था, ठीक है। ये जो आपका 1770 से स्टार्ट होके जो है कब तक चला था? तो 1820 तक, ठीक है। उसका जो आपका संथाल विद्रोह है आपका 1895 से हुआ था स्टार्ट, ठीक है। क्लियर है? और आपका जो नील विद्रोह है आपका हुआ था 1859 में। क्लियर है? और लास्ट में जो आपका देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो देखिए 1 2 3 4 आपका यहाँ पे सही जो दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कालानुक्रम के अनुसार चलेंगे तो सन्यासी और फकीर विप्लव जो आपका 1770 में स्टार्ट हो गया था। संथाल विप्लव की बात करें तो 1855 में, नील विद्रोह की बात करें तो आपका 1859 में, और लास्ट में जो आपका हुआ था बिरसा मुंडा विप्लव हुआ था। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगली क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 11 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा साथियों, ठीक है। कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित शहर के पास स्थित है, बताइए निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है, हमको ये बताना है, ठीक है। कीठम झील और आपका सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आगरा शहर के पास स्थित है, जो आपका ए डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। कीठम झील आगरा में सिकंदरा
से जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी के समीप जो है सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। इस पक्षी विहार में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन विभाग ने जो है 27 मार्च 1951 को इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य बना दिया था। ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इखलास खान को रोजा यानी कि मकबरा जो है इस इखलास खान का जो रोजा है यानी कि मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, बताइए। इखलास खान का जो आपका मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर बदायूं में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है। जिस तरह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में जो है आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया, उसी तरह जो है अपने शहर में बदायूं ने नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है। क्लियर सभी को। जिसे इखलास खां के रोजे इखलास खां के रोजा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है सभी को। इसके बारे में अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 13 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, बताइए। बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस? तो ट्राफलगर की अगर बात करेंगे साथियों तो कहाँ पे स्थित हो जाएगा, इसका सही उत्तर देंगे तो आपका राइट आंसर होगा लंदन में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या बताइए। आंध्र प्रदेश का जो आपका विजयवाड़ा शहर है किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 15 पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 15 पर राइट आंसर का अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी बताइए। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी हो जाएगी साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा बाकू, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का 16 पे। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या, बताइए। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में दिखता है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 17 पे, ध्यान से देखिएगा कि बताइएगा राइट आंसर का। जब स्थापन उत्पादों में उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है, बताइए। जब स्थानापन्न उत्पादों में कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा साथियों? 17 पे 70 का, तो आपका राइट आंसर होगा बाहर की ओर खिसकेगी, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर। ठीक है। जब स्थानापन्न वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय, कॉफी। ठीक है। ऐसी वस्तुएं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें सामान्य रहने की दशा में स्थानापन्न वस्तुएं की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। उदाहरण की जो कॉफी की कीमत बढ़ने की दशा में चाय की मांग में जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 18 पर, उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाए। जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है। जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्चा का प्रावधान करती है तो उसे देखिए डेफिसिटी फाइनेंसिंग यानी घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है घाटे की भरपाई के लिए धनराशि उधार लेती है। ठीक है। बजट में जो है 3 प्रकार के घाटे वेरो होता है। कौन सा? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। जब राजस्व प्राप्तियों और ऋण भिन्न पूंजियों प्राप्तियों का योग और सरकार के कुल व्यय में कम होता है तो वह जो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया है, जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो
तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एकाधिकार बाजार में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपने इच्छा अनुसार लागू करे सके, तो इस स्थिति को जो है एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर एक ही विक्रेता का जो है वर्चस्व होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है साथियों, तो उसे देखिए आपका व्युत्पन्न मान कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है, तो इससे जो है व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंचायती राज संस्थाएं से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 73वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका संबंधित था पंचायती राज संस्थाएं से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, पंचायती राज एक आपका त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। इसके जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग शामिल किया गया, जिसका शीर्षक था पंचायत। ठीक है, अ, जिसमें जो है अनुच्छेद 243 से 243 जीरो तक के प्रावधान है। विकेंद्रीकृत प्रशासन को लागू करने के विभिन्न तरीकों पर कई भारतीय समितियां द्वारा किए गए एक अध्ययन के बाद जो है 1992 में इस पंचायती राज प्रणाली को जो है औपचारिक रूप दे दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, बताइए। निम्न में से कौन सी जो है राज्यसभा की शक्तियों में से एक हो जाएगा, तो यह जो है संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है और धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या देगा, यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह जो है गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के बारे में जो बोला गया है, विधान से संबंधित सभी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूची पर परस्पर जो है अपवर्जित है, कोई भी एक दूसरे के विषय पर कानून नहीं बना सकता, याद रखिए। ठीक है, जबकि संविधान के अधीन राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जब धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा को उसी की सहमति, ठीक है, राज्यसभा को उसकी सहमति या सिफारिश के लिए पारित किया जाता है। राज्यसभा का वित्त संबंधी मामले से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, कौन, तो राज्यसभा की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 24 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 552, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 24 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर को। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने जो है पंचायत राज्य को एक संवैधानिक निकाय बनाया था, बताइए।
तो अभी आपको कब से पढ़ाया जा रहा था पंचायती राज के बारे में, तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 26 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या होता है जब एक गर्म निकाय जो है ठंडे निकाय के संपर्क में आता है, बताइए क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा जो है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। जब गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है तो ऊष्मा जो है गर्म निकाय से जो है केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 27 नंबर उत्तर देंगे। एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, बताइए किसमें। एक टैडपोल जो है निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, कौन सी प्रक्रिया, तो आपका राइट आंसर कायांतरण प्रक्रिया। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 28 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। बोलते समय संजय की आवाज जो है कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन होने का कारण क्या, बताइए। बोलते समय संजय की जो आवाज है कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन होने का कारण क्या है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यौनारंभ में परिवर्तन। ठीक है, मतलब जो है उसकी एज में परिवर्तन होता है। बोलते समय संजय की आवाज जो है कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन यौनारंभ होने का कारण है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यह विकास जो है लड़कों में कहीं अधिक प्रमुख है, जिससे पुरुषों की आवाज भारी और गहरी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी अचानक, लेकिन शायद एक रात में एक सुर तक, क्योंकि लंबी तथा मोटी ध्वनि पेशियों में एक कम मौलिक आवृत्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से। 29 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। जंगल की आग और ज्वालामुखीय विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं, वह प्रदूषक कौन सा होता है, बताइए। जंगल की आग और ज्वालामुखियों में विस्फोट होता है, हवा में एक प्रमुख प्रदूषक घोल देते हैं, वह प्रदूषक कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कणिकीय पदार्थ, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। कणिकीय पदार्थ जो है, कणिकीय पदार्थ वायु में निलंबित सभी अत्यंत छोटे कणों और तरल बूंदों का योग है। ठीक है, यह जो है रासायनिक अभिक्रिया ईंधन के दहन, उदाहरण के लिए कोयला, लकड़ी, डीजल जलना, ठीक है, औद्योगिक प्रक्रियाओं और खेती जैसे जुताई, खेत जलना के माध्यम से निर्मित होती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरा नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। कारों और स्कूटरों में हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण कौन से होते हैं, बताइए। कारों और स्कूटरों में, स्कूटरों की हेडलाइट में, ठीक है, इस्तेमाल होने वाले जो आपके दर्पण होते हैं कौन से होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकार में अवतल होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।